अब देखो थोड़ी सी तहसीन, थोड़ा सा अंगड़ाई ली है गोलड़ा शरीफ वालों ने, तो मैंने फौरन तहसीन की है। मैंने कहा है कि जो कुत्ता तुम्हें भौंकेगा उसका इलाज मैं करूंगा। मैंने यह भी कहा कि पीर मेर अली शाह साहब की तहकीकात में किसी पर कोई एतराज करे, जवाब मैं दूंगा। तुम उनका झंडा लेके निकलो तो सही, तुम्हें कोई नहीं कहेगा कि ये वो लिख गए हैं, तुम जवाब दो, मैं जवाब दूंगा कि उन्होंने सही लिखा, लेकिन तुम निकलो तो सही। अब मैंने ये तहसीन की, लेकिन कुछ लोगों को गलतफहमी हो गई, कहने लगे वो सिद्दीक अकबर वाला मसला सही हो गया इसी में ही। नहीं, वो कर्ज अभी बाकी है, वो तौबा से सही होगा, रजू से सही होगा। वो कहेंगे कि मैंने ये गलती की और ये बहुत बड़ी धांधली है, जिस तरह मैंने ये एतराज अल्लाह अला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर बातें की हैं, तो फिर जाके इस्लाह होगी। मैंने अल्लाह के फजल से 65 सफ़हात का फतवा लिख दिया है और उसमें मेरा ख्याल 100 से ज्यादा हवाला जात होंगे। उन्हें फिर भी दावत दे रहा हूं कि आप तौबा करें और ये जो शियों वाला मौकफ आपने पेश किया इससे पीछे हटें, माफी मांगे। तो बदनसीबी से जो कि रिफ्ज दरगाहों आस्थानों पर उलमा में आवाम में सिरायत कर रहा है, तो एक शख्स ने यह कह दिया कि ऐ वसी मुस्तफ़ा सिद्दीक़ अकबर कौन है, यानी हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को, कि आप ही वसी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और आप ही सिद्दीक़ अकबर हैं, आपके सिवा कौन हो सकता। जबकि जिस माना में रवाफिज वसी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं वो माना भी बातिल है, क्योंकि खुद मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मुझे मेरे रसूल अलैहिस्सलाम ने खिलाफत के बारे में हरगिज कोई वसीयत नहीं की थी। ये बार बार उनका कौल मौजूद है। और ये कहना सारे सहाबा को गाली देना है, मतलब ये बनेगा कि खिलाफत तो मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की थी मगर सहाबा ने छीन ली, तो जो आदिल लोग हों उनको ये ताना देना कि वो गासिब हैं, ये कोई छोटी सी गाली नहीं है। बहरहाल वो तो अलहदा मौजू है। सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु, और ये चूंकि मौजू हमने अफकार रजा में रखा हुआ, तो आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात से इस वक़्त की मुनासबत में एक आपके सामने गुलदस्ता पेश कर रहा हूं। आपने इसको समझने की कोशिश करनी, चूंकि बातिल फैलाने के लिए लंबे चौड़े मकाले लिखने और पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसे शैतान खुद आगे फैला देता और हक के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है। तो आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत शेख अकबर रहमतुल्लाह अलैह की एक इबारत से ये मौकिफ बयान किया, जिस पर फिर आयात भी हैं हदीस भी हैं। पहले वो मौकिफ मैं आपके सामने रखता हूं, जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 680। ये इसका जो उन्वान है वो ये है कि अबू बकर सिद्दीक सिद्दीक़ अकबर हैं। कौन सिद्दीक़ अकबर हैं? अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु सिद्दीक़ अकबर हैं। इस सिलसिला में फतूहात मक्किया से आपने इबारत पेश की। फतूहात मक्किया असल मैं साथ लाया हूं, ये फतूहात मक्किया शेख अकबर की है, शेख मोहिउद्दीन इब्ने अरबी, उसकी पहली जिल्द है। इसके अंदर आपने ये इरशाद फरमाया है, कहते हैं कि वलम्मा लम यसिहा इज्तिमाउ सादिकीना मअन लिज़ालिका फलौ फ़ुक़िदन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी ज़ालिकल मौतिन व हदरहु अबू बकरिन लकामा फ़ी ज़ालिकल मक़ामिल लज़ी उक़ीमा फ़ीहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अगर कहीं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ाहिरी हयात में तशरीफ फरमा ना होते तो उनकी जगह पे जो हस्ती खड़ी होती उसे सिद्दीक़ अकबर कहा जाता है रदी अल्लाह तआला।
वहादराहु अबू बकर, अगर अबू बकर सिद्दीक वहां होते, एक तो ना आप भी ना हो, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा ना हो और अबू बकर मौजूद हों, तो कहते हैं लकामा फी ज़ालिकल मकामिल लज़ी उकीमा फीही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जिस जगह अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम खड़े होते थे और नहीं है तो फिर अबू बकर सिद्दीक ही उस जगह खड़े हुए। लियन्ना लईसा सम्मा आला मिन्हु, आपसे कोई ऊपर नहीं जो दरमियान में हाजिब बने और आपको आगे बढ़ने से रोके, दरमियान में कोई पर्दा नहीं है। इसके अंदर अगली जो जिल्द है उसका भी आपने साथ ही जिक्र किया, अगरचे हवाला उसका अलहदा है, वो तीसरी जिल्द में है। जो अगले अल्फाज हैं तीसरी जिल्द के अंदर सफा नंबर 44 पर है, यहां जरा आसानी से समझ आ जाएगा। वहाज़ल मकामुल्लज़ी अस्बतनाहु बैन सिद्दीक़िय्यति व नबुव्वति तशरीअ अल्लज़ी हुवा मकामुल क़ुर्बति, ये तफसीलन बात साबित करके खुलासा ये है, कहते हैं एक है सिद्दीकियत का मकाम और एक मकाम नबूवत के नीचे और सिद्दीकियत से ऊपर है, उसको मकाम सिर कहते हैं। नबूवत से नीचे और सिद्दीकियत से ऊपर, वो जो मकाम सिर है प्लस सिद्दीकियत, शेख मुहियुद्दीन कहते हैं वो सिर्फ एक हस्ती का है और उन्हें सिद्दीक़ अकबर कहा जाता है। आपसे ऊपर और नबूवत से नीचे और कोई मकाम ही नहीं है। फरमाते हैं वहाज़ल मकामुल्लज़ी, यानी ये मकाम साहिबुस सिर होना जिसको हमने सिद्दीकियत और नबूवत तशरीह के दरमियान साबित किया। अब नबूवत से ऊपर तो हो नहीं सकता, लेकिन सिद्दीकियत से ऊपर है। ये मकाम कहते हुआ दून नबूवत तशरीह फिल मंजिलत इंदल्लाह व फौक सिद्दीकियत फिल मंजिलत इंदल्लाह, कि मंजिला सिद्दीकियत से ऊपर है और नबूवत से नीचे है। वहुवल मुशारु इलैहि बिस्सिर अल्लज़ी वक़रा फी सद्र अबी बकर रदियल्लाहु तआला अन्हु, फरमाते हैं ये है वो मकाम जिसको मकाम में सिर कहा जाता है। सिर जो आम इसका माना राज और भेद है। फरमाया नबूवत से नीचे और सिद्दीकियत से ऊपर मकाम है जिसको मकाम में, सारे बोलो मकाम में सिर कहा जाता है। ये कहां है? कहते हैं अल्लाज़ी वक़रा फी सद्र अबी बकर, जो अबू बकर के सीने में करार पजीर है। तो फिर फरमाया फफ़ादुल्ला बिही सिद्दीकीन, इस वजह से अबू बकर बाकी सिद्दीकों से बुलंद सिद्दीक हैं। एक वस्फ़े सिद्दीक है, वो कई सिद्दीक हैं, सारे सहाबा सादिकून भी हैं, सिद्दीकीन भी हैं, मगर लक़ब सिद्दीक भी सिर्फ एक हस्ती का है और वो सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अच्छा जी, तो कहते हैं कि इज़ लैसा इज़ हसल लहू मा लैसा मिन शर्त सिद्दीकियत वला मिन लवाज़िमिहा, यानी वो मर्तबा में मिला जो सिद्दीकियत के लवाजिम से नहीं, उससे ऊपर है। फलैसा बैन अबी बकर व रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलुन, लैसा बैन अबी बकर व रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलुन, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरमियान और कोई बंदा नहीं है। समझ आ रही है? ये चिश्ती हजरात शेख अरबी को बहुत मानते हैं, तो यकीनन ये बात भी मानेंगे। क्या? फलैसा बैन अबी बकर व रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलुन, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और अल्लाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान और कोई बंदा है ही नहीं। ये मकाम सिद्दीकियत मुत्तसिल है मकाम नबूवत के साथ, बाकी सब इनके नीचे हैं।
इस उम्मत के औलिया ही नहीं, सारी उम्मतों के औलिया, नबियों के बाद हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु वो हस्ती हैं जिनका एक मुनफरिद मकाम है सिद्दीकियत प्लस सिर। ये वो है कि जिसकी बुनियाद पर नबूवत के बाद सारी उम्मतों के अंदर एक ही हस्ती है जिन्हें सिद्दीक अकबर कहा जाता है। अच्छा जी, क्यों? फरमाया लिअन्नहु साहिबु सिद्दीकियतिन व साहिबु सिर्रिन। और कोई बंदा क्यों नहीं है कि और कोई साहिब सिर हो तो हो दरमियान में। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु ही साहिब सिद्दीकियत और साहिब सिर है, और कोई दरमियान में मौजूद नहीं है। अब ये आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने बतौर दलील इसको पेश किया। अब चूंकि हर चीज का मर्जे पीछे कुरान और सुन्नत है, ये बुजुर्गों की अकवाल तो बाद में आते हैं, तो किस बेस पर यहां पर आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस नजरिए को जिक्र किया। अब सबसे पहले मैं बुखारी शरीफ पेश करता हूं। तो बुखारी शरीफ के अंदर ये जिल्द नंबर 2 में है, हदीस नंबर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, हदीस नंबर 3675 3675। बड़ी तवज्जो से सुनना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहुद पहाड़ पे तशरीफ फरमा हुए। साइदा उहदन, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहुद पे चढ़े। व अबू बकरिम व उमर व उस्मान, साथ ही अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु भी चढ़े, साथ ही हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु भी चढ़े, और साथ ही हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु भी चढ़े। फराजा बिहिम, उहुद वजद करने लगा, उसमें जुम्बश आ गई। फकाला, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस बुत उहदो, असल है या उहुद ठहर जा। चूंकि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारे मखलूकात के नबी हैं, तो सब आपकी बोली समझते भी हैं, आवाज पहचानते हैं, यानी बोली समझने का यह मतलब है। तो उहुद उहदो, उस बुत उहदो, उहुद साबित हो, हरकत ना कर। क्यों? फइन्नमा अलैका नबिय्यु व सिद्दीकु व शहीदान, मतलब तुझ पे एक अल्लाह के नबी हैं और एक सिद्दीक हैं और 2 शहीद हैं। अब नबी से मुराद 100 में से आधा फीसद भी है कि कोई और नबी हो, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सिद्दीक से मुराद जिस तरह लफ्ज नबी से कती तौर पर मुराद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ऐसे ही सिद्दीक से 100% कती तौर पर मुराद हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु। लोगोती तौर पर वसफ के लिहाज से तो सारे सहाबा ही सिद्दीक हैं, और उनमें मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु भी सिद्दीक है। उलाइका हुमुस सादिकून और सिद्दीकून, मगर लकब जो अता हुआ अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की तरफ से वो एक हस्ती है जिन्हें क्या कहा जाता है? सारे बोलो, जिन्हें, अभी बात सिर्फ सिद्दीक की है, जिन्हें सिद्दीक कहा जाता है, जिन्हें अब वसफ के लिहाज से, सच्चा आने के लिहाज से तो साथ हजरत उमर हैं, तो वो भी सिद्दीक हैं, लेकिन इस सिद्दीक से 1% भी वो मुराद नहीं लिए जा सकते। इस सिद्दीक से हजरत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु भी मुराद नहीं लिए जा सकते। ये होता है लकब होना। जुबाने रिसालत ने नाम लिए बगैर जिस हस्ती को सिद्दीक कहा, तो कायनात में ये नक्श कल हजर से भी ज्यादा पक्का हो गया। अगर सिर्फ सिद्दीक कहा जाएगा तो मुराद 100% अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु व शहीदान, हजरत उमर फारूक और हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु। अब यहां पर
बिल्कुल वाज़ेह और ऐसा और किसी के लिए समेत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के किसी के लिए भी जुबान रिसालत से सिद्दीक अकबर तो क्या सिद्दीक का लक़ब भी किसी को नहीं दिया गया। समझ रहे हो ना? इन्हें मैं पूरी गारंटी से कह रहा हूं, शर्क़ व गरब में कोई ऐसी हदीस है ही नहीं। ये आज जो एक बातिल रवायत लेके मन घड़त, जिसको रवायत करने वाले भी मतरूक करार दिए हुए हैं, बातें करते हैं तो चैलेंज कबूल करें। सिद्दीक अकबर होना फरा है सिद्दीक की। पहले जो सिद्दीक होगा फिर वो ही सिद्दीक अकबर बनेगा। तो जो सिद्दीक ही ना हो लक़ब के लिहाज से, वसफ का इनकार नहीं है, लक़ब के लिहाज से जो सिद्दीक ना हो वो सिद्दीक अकबर कैसे हो सकते हैं? अच्छा, आप किसी को कहते हैं खतीब आजम, खतीब होगा तो खतीब आजम होगा, अगर खतीब ही ना हो तो खतीब आजम कैसे हो? आप कहते हैं मुजाहिद आजम, और मुजाहिद हो ही ना और आजम हो जाए। आप कहते हैं हाफिज अकबर, हाफिज हो ही ना और अकबर हो जाए। तो लिहाजा सिद्दीक अकबर होने के लिए पहले सरकार की जुबान से मंजूरी लक़ब सिद्दीक की होगी। जब वो ही नहीं है तो फिर ये रवाफिज ने धांधली की हुई है जिसका कोई सर पैर नहीं है, और धांधली उन्होंने चूंकि खिलाफत के लिहाज से धांधली करनी थी तो इसलिए उन्होंने लक़ब पर भी धांधली कर दी पहले ही। लेकिन हमारे भोले बादशाहों को तो सोचना चाहिए था कि उनकी धांधली का जवाब देना है, ना कि उसको सपोर्ट करनी है। समझ आ रही है ना? ये थोड़े छोटे बुजुंगड़े मिनहाजी और ये वो जी ये रवायत ये रवायत, कबूल करो ना, लफ्ज़ सिद्दीक लक़ब साबित करो। बस बात जो है वो सिर्फ दलील के साथ है, और वो अहले सुन्नत व जमात के पास दलील है। जामे तिरमिज़ी में फिर हदीस शरीफ मौजूद है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा ने एक आयत की तफसीर पूछी और अपना मौक़िफ़ पेश किया, तो हमारे आका अलैहिस्सलाम ने उसकी तायीद ना की और उन्हें किस नाम से याद किया? फरमाया ला या बिन्त सिद्दीक। ऐसी बात नहीं, ऐ सिद्दीक की बेटी, नाम साथ नहीं है, सिर्फ सिद्दीक की बेटी है। तो वो कौन सा सिद्दीक है जिसकी आयशा बेटी है रदियल्लाहु ताला? कोई गुंजाइश जब सिद्दीक में ना निकले तो सिद्दीक अकबर कैसे निकला? उसकी गुंजाइश। अब सारे सहाबा ही सिद्दीक हैं, मगर आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा ही मुराद हैं, क्योंकि जिनको लक़ब सरकार ने सिद्दीक का दिया है वो एक हस्ती है, वो एक सहाबी की बेटी हैं जिनको अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से लक़ब सिद्दीक अता किया है, और वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं। और इस तरह बहुत सी अहादीस और भी मौजूद हैं। मैं सिर्फ आपके सामने इसका खुलासा रखना चाहता हूं, क्योंकि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की एक लाइन पर एक जिल्द लिखना या उसके मुताबिक मवाद देना ये मेरी ड्यूटी है। बाकी सब निकल गए तो पीछे मैं ही निकम्मा रह गया हूं। कोई इधर भागा, कोई उधर भागा, कोई खवारिज की तरफ, कोई रवाफिज की तरफ। अब सोच रहे हैं हम आ जाएं, मगर अब हम तलाशी लेके आने देंगे, ये समझ के कि यहां भूख है, मिलता कुछ नहीं, चलो और कहीं चले जाओ। यहां सब कुछ था, तुमने खाया नहीं। अब देखो यहां पर इसी लक़ब के लिहाज से ये बात जो है वो लिखी गई, जो मैंने पहले वैसे जिक्र कर दी, शायद कोई समझेगा इन्होंने मुबालगतन कह दिया कि जैसे लफ्ज नबी और रसूल, उस हदीस में नबी का लफ्ज अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम पर 100% दलालत करता है और किसी की कोई गुंजाइश नहीं है। तो मैंने कहा लफ्ज सिद्दीक भी हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर दलालत करता है और किसी की कोई गुंजाइश नहीं है। अब ये तफसीर कुर्तुबी
इमाम कुर्तबी जिल्द नंबर 3 में फरमाते हैं, कहते हैं ये जो आयत है वमन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन, इसके तहत लिखते हैं क्या कहते हैं, फी हाज़िल आयत दलीलुन अला खिलाफत अबी बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और जो खिलाफत अबी बकर है वो मुत्तसिल ही होनी है, बाद में मुनफसिल तो हो ही नहीं सकती, वो दुनिया से चले गए। और फिर वज़ालिका अन्नल्लाह तआला लम्मा ज़करा मरातिब औलियाई फी किताबी बादा बिल आला मिनहुम वहुमुन नबिय्यून, फरमा सबसे पहला मर्तबा नबियों का है, सुम्मा सन्ना बिस्सिद्दीकीन, फिर दूसरे नंबर पर रब ने सिद्दीकीन का जिक्र किया, वलम यजल बैनहुमा वासिततन, और नबियों और सिद्दीकीन के दरमियान और कोई वास्ता यानी शुहदा या सालिहीन का दरमियान में नहीं रखा। वो साहिब सिर वाला तो सिद्दीकियत का ही एक शोबा है, शुहदा सालिहीन वाला कोई दरमियान में नहीं रखा। फिर कहते हैं वह अजमाल मुस्लिमूना, मुसलमानों ने इजमा किया है सहाबा से लेकर आज तक, अजमाल मुस्लिमूना अला तस्मियत अबी बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिद्दीकन, सारी उम्मत ने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सिद्दीक होने पर इजमा किया है। अब देखो इजमा के सामने आज धांधली की जा रही है, और धांधली इस जोर पर कि हम पीर होते हैं, हम बड़े बुजुर्गों की औलाद हैं। तो अब वो जमाना गुजर गया, अब हक वाले हक की दलील से आगे बढ़ेंगे। इन लोगों अगर सीधे रहे तो इनके जूते हम सर पे रख के खिताब करेंगे, ताज समझ के। हमारे अंदर कोई तकब्बुर नहीं, अमलन रखेंगे, लेकिन ये दीन बिगाड़ना चाहें तो हम इनको भी सीधा करेंगे, बेदबी से नहीं, अदब से। अब देखिए, अजमाल मुस्लिमून अला तस्मियत अबी बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सिद्दीकन, तो इन लोगों को पता नहीं था कि एक टब्बर जो वो नहीं मानता, तो इमाम ऐनी ने कहा हम इजमा मानते हैं, तो कहा कि वो भी हैं, पर हम बंदे के पुत्रों का इजमा मानते हैं, हमें पता है वो काबिल जिक्र ही नहीं, वो खिलाफ करते रहे तो करते फिरे रिफ्ज वाले। अजमाल मुस्लिमून, मुसलमानों ने इजमा किया अला तस्मियत अबी बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सिद्दीकन। किस तरह का इजमा? कहते हैं कमा अजमाऊ अला तस्मियत मुहम्मदिन अलैहिस्सलाम रसूला। अब अल्लाह आ गया है ना, जिस तरह का इजमा उम्मत मुस्लिमा ने इस बात पे किया हुआ है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, ऐसा ही इजमा अबू बकर के सिद्दीक होने पर भी किया हुआ है। अजमाल मुस्लिमून अला तस्मियत अबी बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सिद्दीकन, ये मफूल भी है। सिद्दीक कहने पर, अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक कहने पर इजमा किया है मुसलमानों ने दौरे सहाबा से आज तक। कमा अजमाऊ अला तस्मियत मुहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम रसूला। तो ये कोई धांधली जो है, ये कोई छोटा जुर्म है? इतना कती इजमा, उसके मुकाबले में एक पीर ज्यादा खड़ा हो जाए, और फिर कितना वक्त गुजर, अभी तक रुजू की तौफीक ही नहीं मिली, तौबा की कोई वजाहत छोटी मोटी अपनी जगह वो अड़े हुए हैं। अच्छा जी, वइज़ा सबत हाज़ा व सह अन्नहु सिद्दीक़ु व अन्नहु सानी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अव्वल अल्लाह के नबी और सानी, उस अव्वल का सानी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो जो सरकार के लिहाज से सानी है उम्मत में, वो अव्वल है, फिर झगड़ा किस चीज का? समझ आ रही है ना साईं? हम कोई अपनी तरफ से किसी पर नहीं थोपेंगे, लेकिन अपने अकाबिरीन को छोड़ के तुम जाते कहां हो?
असल आज एक नई टाइप की गैर मुकल्लिदियत आ गई है। पहले तो था ना गैर मुकल्लिद वहाबी, कि जब हम कहते थे कि मानो सब कुछ इमाम आजम के जरिए से मानो, वो कहते हम डायरेक्ट कुरान और सुन्नत से। तो डायरेक्ट का नतीजा उन्होंने देख लिया। खुद अपने यहां ही उनके खिलाफ बगावत हुई। नजद के मुफ्तियों ने कहा हमने उम्मत को पहलों से बरगश्ता कर दिया था, पिछलों ने उम्मत को हमसे बरगश्ता कर दिया। और अब रिफ्ज वाली जानिब से जो आया उम्मत के अंदर बिगाड़ अहले सुन्नत में, एक वो गैर मुकल्लिदियत है। जब उनको समझाएं ये मसला, इमाम अहमद रजा बरेलवी ने इस तरह लिखा है। वो कहते हैं कौन इमाम अहमद रजा बरेलवी? हमने मोहब्बत करनी अहले बैत से, हम डायरेक्ट करेंगे। कोई कहे दाता साहब ने लिखा, वो कौन दाता साहब? माशल्लाह। कहते हैं इमाम आजम अबू हनीफा ने लिखा है। तो रेडी लगाने वाले, वो काले कपड़े पहन के बाड़ों में जाने वाले, वो कहते वो इमाम आजम कौन होता है? ये तजर्बे की बातें हैं। तो फिर वो दीन कहां से समझेंगे, कहां से सीखेंगे? और ये जो बिगाड़ आया है, अगर इन्होंने तौबा ना की तो जहन्नम से पहले पहले कहां ये रुकेंगे? उनका मुंह इतना खोल दिया गया है इस कार्ड पर कि बस ये है, तुमने किसी की सुननी नहीं, ना कुरान ना सुन्नत। तुम ये क्या इमाम होते हैं? फुला तो फुला कमी था, फुला फुला कमी था, हम सैयद होते हैं। तो सैयदों को सियादत इनकी साबित ही इन लोगों ने की है। अगर अबू हनीफा के बगैर तुम्हारी नमाज नहीं होती तो ईमान कैसे कबूल होगा? ये गैर मुकल्लिदीत आज इसका सामना है। और हर तरफ से जो जलाली हाय जलाली हाय जलाली, भाई जलाली बहाना है। अब इमाम आजम निशाना है, अबू बकर सिद्दीक निशाना है। क्योंकि मुझे गाली देना आसान है, उधर मुश्किल है थोड़ी सी। अब थोड़ी सी हया बाकी है तो मुझे दे लेते हैं। तो मैं समझता हूं ये मेरी बड़ी सआदत है, मुझे करोड़ों दें तो ये मेरी कितनी कीमती जिंदगी होगी कि जो पाकों की नामूस बचाने के लिए काम आ जाए, कि मैं सल्ली हो जाऊंगा गोलियों गालियों से, मगर पाकों की तरफ किसी को भौंकने नहीं दूंगा इंशाअल्लाह। अब ये देख लें। और ये जो मैं पेश कर रहा हूं, उनकी बला जाने दूसरे तबके की जो तफजीली कि ये बातें लिखी हुई हमारे बड़ों ने। वो तो दो दो वर्के की किताबें उर्दू में मुश्किल या तहरुल कादरी का कुछ बचा कुचा जो शियों से उसने लेके दिया हुआ है, पढ़ते हैं और उसके बाद जो है वो आल नाल हुए हुए हैं। अच्छा जी, अब ये असल में माखूज जो है वो है मजीद इस सिलसिला के अंदर आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो दलाइल दिए, तो उन दलाइल के अंदर सबसे ज्यादा आपने मरवियात हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत की। और वो भी चूंकि मौजू के मुताबिक मैं वो किताबें असल साथ लेके आया हूं जिनका कभी आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने हवाला दिया था। क्योंकि ये ना कहे कि उस वक्त पता नहीं किताबें और थी अब और हैं, या ये है वो है, या और लिख दिया कुछ बढ़ा दिया कुछ घटा दिया। नहीं, ये मेरे इमाम का कमाल है, जो लिखा पूरा भी लिखा और सही भी लिखा। अच्छा जी, तो इस सिलसिला के अंदर आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने मौज में औस से हदीस नंबर 7164 उसके अंदर लिखा। असल मेरी आंखों का ऑपरेशन हुआ और फिर पसीना काटता है ऊपर से लेंस। अच्छा जी, तो हजरत अलीउल मुर्तजा रदी अल्लाह तआला अन्हु सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र कर रहे थे और लफ्ज बोल रहे थे अस्सब्बाक, मुबालगा का सीगा है, बहुत आगे गुजर जाने वाला। फरमा वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, कसम उठा के कहा मुझे उस अल्लाह की कसम है जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है। मौला अली रदी अल्लाह तआला फरमा रहे हैं मस्तबकना इला खैरिन कत्तु
इल्ला साबकाना इलैहि अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु। फरमाया हमने जब भी किसी खैर की तरफ बढ़ने में मुकाबला किया, मा नाफिया है, खबर नकरा तहत नफी है, किसी भी खैर के लिहाज से जब हम सहाबा ने उसमें सबकत लेने की कोशिश की एक दूसरे पर, इल्ला सबकाना इलैहि अबू बकर, हर बार जो पहले नंबर पे आया उसे अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। अब अली वाले वो हैं या हम हैं? क्योंकि हम हजरत अली की बात तो हम मान रहे हैं, जो हर दफाई खैर में पहले नंबर पर, तो उम्मत में उसका ही पहला नंबर है। मस्तबकना इला खैरिन कत्तु इल्ला सबकाना इलैहि अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु, कि जब भी हमने किसी खैर की तरफ दौड़ लगाई तो हर बार जो पहले नंबर पर आए वो हजरत सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं। और फिर आपने आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने टाइटल दिया है खैरुन नास बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसका हवाला जो है वो किताबुश शरिया से दिया। यह है किताबुश शरिया। किताबुश शरिया इमाम आजुर्री की है, 360 हिजरी में जो फौत हुए, यानी 1000 साल से ज्यादा वक्त गुजर चुका है उनकी वफात को भी। उन्होंने यहां पर हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान लिखा। क्या लिखा? ये 697 सफा है, 697 और हदीस नंबर 2036 है। हदीस व माना असर रसूल सल्लल्लाहु असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असर। हजरत अबू जुहैफा रदी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के खसूसी रफीक हैं। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने अहद खिलाफत में उनको वजीर खजाना बनाया हुआ था, यानी सहाबी रसूल अलैहि सलाम भी हैं और सहाबी मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु भी हैं। वो कहते हैं दखलतु अला अली इब्न अबी तालिब रदी अल्लाह तआला अन्हु, मैं हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास हाजिर हुआ तो मैंने कहा या खैरन नास बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ वो हस्ती जो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सबसे अफजल हो। अब आज के पीरों को क्यों तारीफ करे, वो जैसी भी हो, या हम जैसों की, तो हम में बहुत मुश्किल है कि गुलूब से उसको रोकें। लेकिन हजरत मौला अली पीरों के पीर हैं। आपने जब ये सुना कि सीट मेरी नहीं, सीट अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है और ये मुझे कह रहे हैं, तो आपने फरमाया महलन महलन या अबा जुहैफा, अबू जुहैफा जरा रुक के मुझसे तो पहले पूछ लो। महलन या अबा जुहैफा अला उखबिरुका बिखैरिन नास बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ना तुम्हें बताऊं कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के बाद पहला नंबर किसका है? तुम जो मेरे वजीर हो और मुझे कह रहे हो, तो मेरी बात फिर बड़ी मोतबर है तुम्हारे नजदीक, तो मैं बताता हूं तुझे। और कहने लगे खैरुन नास बाद रसूलिल्लाह अबू बकर, ये सदाकत है। अब अबू बकर हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मसलक पर हम हैं, हम हैं, बुखल ना बोलो ना, खोल के बोलो, हम हैं, हम हैं, हम हैं, हम हैं गौसे जली वाले और मेहरे अली वाले। लफ्ज़ सुनो, महलन या अबा जुहैफा, रुक के रहो, क्या बोल रहे हो? मैं ना तुम्हें बताऊं कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के बाद सबसे अफजल कौन है? फरमा अबू बकर सुम्मा उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, और इसके बाद वैहा का, इसी का माना तबाह होना भी होता है, लेकिन यहां खुदा तुझ पे रहम करे अबू जुहैफा, ला यजतमी हुब्बी व बुग़्द अबी बकर व उमर फी क़ल्ब मोमिन, सीना मोमिन का हो
तो अबू बकर उमर का बुग़्ज़ अली के प्यार के साथ इकट्ठा नहीं हो सकता। अगर मेरा प्यार है तो इनका भी प्यार होगा। हम हैं तो ये मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान आला हजरत फाजिल बरेलवी ने पेश किया। वो असल किताब भी मैंने आपके सामने पेश कर दी। इसके बाद ये 686 सफा है फतावा रिजविया शरीफ का। इसमें हेडिंग ये है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सबकत की 4 वजूहात हैं। सबकत यानी पहले नंबर की कितनी वजूहात हैं? अब ये भी चारों मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान की हुई हैं। हम हैं और हम हैं सिद्दीक वाले। अब देखिए तो इसका यहां पर उर्दू तर्जमा सिर्फ लिखा है, लेकिन मैं इसका भी हवाला निकाल के लाया हूं कि वो 4 वजूहात कौन सी हैं। ले आया है तो ये जिल्द नंबर 30 है। जिल्द नंबर इब्ने असाकिर की जिल्द नंबर। अब ये बताओ कि 30 जिल्द कुल जो है वो बहुत ज्यादा हैं। एक लाइन ढूंढनी हो 70 जिल्दों में से 80 जिल्दों में से तो वो कोई खाला जी का वाड़ा है। अब तुम इस तरह बैठे हो बड़ा एहसान करके कि हमें पसीना भी आया हुआ है, गर्मी में भी आए हुए हैं, हम सुनने आए हुए हैं, तो मैं सुनाने के लिए पता कितने दिन तैयारी करके आया हूं। अच्छा जी, ये सफा नंबर है 291। अकबल रजुलुन यतखल्लसुन्नास हत्ता वक़फ़ा अला अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। बंदा आया हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास और बड़ी कड़वी उसने बात की, क्योंकि ये कड़वे उस जमाने में ही पैदा हो गए थे काले। कहता है या अमीर अल मोमिनीन मा बालुल मुहाजिरीन वल अंसार। ये मुहाजिर और अंसार मिलकर इन्होंने क्या जुल्म किया तुझ पे? ये होते कौन है? मा बालुल अंसार मुहाजिरीन वल अंसार, बड़ा जुल्म किया इन्होंने। क्या? कद्दमू अबा बकरिन, अबू बकर को इन्होंने आगे कर दिया। बैत तुम्हारी करनी थी खिलाफत की और इन्होंने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कर दी, और सारे मुहाजिरीन ने कर दी और सारे अंसार ने कर दी। अब ये तो वो टब्बर भी मान रहा था, इसलिए हज़रत अबू बकर बिन अय्याश जो तबे ताबी हैं उन्होंने कहा अबू बकर सिद्दीक का खलीफा अव्वल होना कुरान से साबित है। पूछा गया कैसे? कहा कि सारे सहाबा को अल्लाह ने सादिकून कहा है और सादिकून ने अबू बकर को या खलीफा रसूलुल्लाह कहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सैय्यिदुल अलाम नुबला के अंदर मौजूद है, इमाम ज़हाबी ने लिखा। अब यहां पर उसने आके माज़ला पहली बकवास ही अंसार और मुहाजिरीन को कर दी कि उन्होंने जुल्म किया। कुर्बान जाएं अदाए अली पे रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। किसी ने असहाब का अदब सीखना हो तो मौला अली से पूछे रज़ियल्लाहु। आपने फरमाया लौला अन्नल मुमिना आइजुल्लाह ला क़तलतुका। अगर तुझे अल्लाह ने पनाह ना दी होती तो मैं तेरा सर उतारता। आज लोगों ने फैशन समझा हुआ है सहाबा पे तान करना, वो जेलम का जहन्नमी हो, मौदूदी हो, या ये सारा टब्बर तफसीलियों का रल के ये है कि किसी ना किसी तरह सहाबा पे तान करना, और सहाबा पे तान हो जाए तो पीछे बचता ही कुछ नहीं। कुरान तो उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है, फिर मुनकरीन कुरान कहेंगे वो तो इकट्ठे करने वाले गासिब जालिम थे माज़अल्लाह, कोई और कुरान लाओ हमारे पास। तो इसलिए मौला अली ने कहा ये जो तूने बक बक की है, अगर यूं आने वाला जिसने बज़ाहिर कलमा पड़ा हुआ हो उसको कत्ल करना जायज होता तो मैं तेरा सर उतारता। ये जो तूने सारे अंसार और मुहाजिरीन के बारे में ये मेरी हमायत करते हुए तूने कहा कि उन्होंने आगे कर दिया, नंबर तुम्हारा था।
फरमा मैं तेरी इस झूठी हिमायत को ना देखता, मैं उनके मकाम को देखता और मैं तेरा सर उतार देता। इसके बाद फरमाया वही का, अब यहां वही का तबाह हो जाए तू, अफसोस है तुझ पर। आला हजरत रहमतुल्लाह ने भी ये तर्जुमा किया। क्या फरमा इन्ना अबा बकरिन सबकानी इला अरबा, फरमा 4 चीजों में अबू बकर मुझसे आगे निकल गए। यानी मुहाजिरीन अंसार तो उनको आगे नहीं किया, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने उनको आगे किया। और फिर यह भी फरमा जी अल्लाह आगे करे अबू बकर उसे पीछे कौन करे। जब कुछ लोगों ये ऐसा तासुर पैदा किया था तो बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने कहा मैं इस्तीफा देता हूं खिलाफत से। तो वो कौल भी आला हज़रत ने लिखा और उसका भी हवाला मैं निकाल के लाया हूं कि हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये कहा कि जिसे अल्लाह ताला आगे करे उसे पीछे कौन कर सकता है, अबू बकर हम इस्तीफा नहीं कबूल करेंगे। तो यहां पर वो 4 बातें, तर्जुमा मैं इधर से पढ़ देता हूं आला हजरत का। फरवा 4 बातों में वो मुझ पर सबकत ले गए। नंबर 1 इफ्शाए इस्लाम में। किस में? इफ्शाए इस्लाम में। ये अवाम को समझाना पड़ेगा। इफ्शा का माना इजहार इस्लाम, इजहार इस्लाम। अब यहां फर्क बयान करेंगे तो फिर भी वो घर बैठे उलट जाएंगे। एक है कबूल इस्लाम, एक है इजहार इस्लाम। कबूल इस्लाम में तो यह बच्चों में सबसे पहले हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लाए, कबूल किया। और औरतों में सैयदा खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने, और मर्दों में बड़ों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। यह है कबूल इस्लाम। लेकिन इजहार इस्लाम में सिर्फ एक ही नाम है, दूसरा कौल ही नहीं। इजहार इस्लाम मुश्किल है। कबूल तो घर बैठ के बच्चे ने भी कर लिया तो कबूल तो कर लिया, लेकिन मक्का के चौक में खड़े होकर कहना कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं, और कुफार जो है एड्रेस पूछने वाले को भी उस वक्त मारते हो जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का एड्रेस पहुंचे। और उस माहौल में और सबका तो अभी छुपा हुआ था, खातून खातून थी, बच्चा बच्चा था, अजीम शान उनकी है। मगर इजहार जिसने डंके की चोट पे किया सबसे पहले वो सिर्फ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। इस पर हजरत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तस्फिया में लिखा, जो हमने चंद दिन पहले वो कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा सबसे पहले इस्लाम के अंदर, इस्लाम की खातिर मक्का मुकरमा में जिस पर सबसे ज्यादा काफिरों ने तशद्दुद किया उस हस्ती को सिद्दीक अकबर कहा जाता है। तशद्दुद उस पर ही होना था जिसने ऐलान करना था, तशद्दुद उसने ऊपर होना था जिसने उनके मुंह बनने थे, तशद्दुद उस पे होना था कि मक्का मुकरमा के चौक में दिन दिहाड़े हमारे आका अलैहिस्सलाम पे हमला हो गया, रात को नहीं दिन को। मौला अली कहते हैं कोई भी आगे नहीं बढ़ा थे कि अबू बकर आगे आ गए। यद्रिबु हाज़ा व युतल्तिलु हाज़ा व यक़ूलु अतक़्तुलून रजुलन यक़ूल रब्बी अल्लाह। वो सूर में किसी को मुक्का मारा, किसी को ठुड्डा मारा, उनको पीछे हटा के सीना तान के कहा उस हस्ती पे तुम जालिमो हमला कर रहे हो जो ये ऐलान करते हैं कि अल्लाह एक है। अबू बकर को जमाना समझा नहीं और धुएं वालों ने मजीद धुंध बना दी है। देखो ना उस वक्त का 1 मिनट आज 2 अरब उम्मत की पूरी जिंदगी पे भारी है कि अकेले अबू बकर ने पहरा दिया। और पहरा देने की दलील यह है कि सबसे पहले तशद्दुद उन पे हुआ, क्योंकि इजहार पहले नंबर पे किया था और इजहार की कीमत देना पड़ी और वो उन्होंने दी।
तो बिला वजह पहला नंबर नहीं, खिदमत में पहला नंबर था। ये पीर मेर अली शाह साहब ने लिखा कि जानी और माली खिदमत में अबू बकर सिद्दीक का पहला नंबर था, इसलिए रब ने पहली खिलाफत अता फरमाई है। मैं अपने हर लफ्ज का जामिन हूं कि कोई कहे फलां लफ्ज आपने बोला था तो उसका हवाला दो, तो मैं हर वक्त हवाला देने के लिए तैयार हूं अल्लाह के फजल से। अब यहां पर पहली चीज जिसमें मौला अली कह रहे हैं इफ्शाए इस्लाम में, और यहां पर जो इबारत है वो है व इफ्शाइल इस्लाम, जिसका तर्जमा भी आला हज़रत ने इफ्शाए इस्लाम से किया, और मुराद है इजहार इस्लाम, कबूल इस्लाम के बाद इफ्शाए इस्लाम का दर मर्तबा है, यानी पहले कबूल हो तो फिर ही जाहिर किया जाता है, इस लिहाज से बाद में। अच्छा जी, फिर फरमाने लगे व तकदीमिल हिजरत, हिजरत करने में वो मुझसे आगे निकल गए, व इलल गार, गार में जाने में मुझसे आगे निकल गए, व इलल इमामत, मुसल्ले पर खड़े होने में उम्मत के लिए सरकार के बाद सबसे आगे निकल गए। तो ये यानी फैसले हुए हैं, और मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या माज़अल्लाह को अपने दुश्मन है कि खुद दुनिया को बता रहे हैं, और इस अंदाज में फरमाया ये तुम जो भौंके हो मेरे सामने आके इन अजीम हस्तियों की, अगर इस्लाम और ईमान वाली जो पाबंदी है ज़ाहिरी की तुम्हारे अंदर ना होती, मैं तुम्हारा सर उतारता। कि तुमने इल्जाम लगाया कि उन्होंने अबू बकर सिद्दीक को आगे कर दिया, फरमानी वो पहले ही सबकत ले गए थे। और इसके साथ ये सफा नंबर 686 पर ये भी देख लें, कंजुल उम्माल में वो मौजूद है जो आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने यहां पर लिखा, मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल। वो कौल क्या है? हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये फरमान सफा नंबर 558 और जिल्द नंबर 11 कंजुल उम्माल। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं और आला फरमाते हैं, अमीरुल मोमिनीन मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम से रावी ने रवायत किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सरकार से रिवायत करके आगे उम्मत को मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बताते हैं, और यह भी बड़े पते की बात है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सालतुल्लाह सलासन, अली मैंने रब को 3 बार कहा। सालतुल्लाह, कोई बोलते रहो ना मुझे पता चले। सालतुल्लाह, मैंने अल्लाह से 3 बार सवाल किया। किस चीज का? ऐ युक़द्दिमा का, कि वो अली तुझे आगे करे मुसल्ले के लिए। सअलतुल्लाह सलासन ऐ युक़द्दिमा का, अली मैंने अल्लाह को 3 बार कहा। हालांकि महबूब अलैहिस्सलाम की दुआ क्या है, इजाबत ने बढ़ के गले से लगाया बड़ी नाज से, जब दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन यहां मामला बड़ा सीरियस था। फरमाया मैंने रब को 3 बार कहा, तीनों बार ही आगे से क्या जवाब आया? फ़ाबा अलैया इल्ला तक़दीम अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। एक बार मैंने कहा कि मुसल्ला मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दे दें, क्योंकि यही फैसला है सारा, खिलाफत इसी से लोग समझेंगे। अल्लाह ने इनकार किया। फिर मैंने कहा, अल्लाह ने फिर भी इनकार किया। फिर मैंने कहा, अल्लाह ने फिर भी इनकार किया। अली मैंने तो सारा जोर लगाया, लेकिन रब ने इनकार किया। यह वजह है वो बुखारी शरीफ की हदीस की, जिसको पीर साहब ने, मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा कि जब हुजरा नबविया के अंदर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमा, मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहो वो जमात कराएं। तो खुद सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनकी राय ही मुखालिफ आ गई। उन्होंने कहा अब्बा जी बड़े रकीकुल कल्ब हैं,
आपकी जगह खड़े होंगे तो रोते रहेंगे, पढ़ नहीं सकेंगे, तो नमाज में तो किरात करना जरूरी है, आप किसी और को खड़ा करें। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत हफ्सा को कहा कि तुम मेरी हिमायत करो, उन्होंने भी हिमायत कर दी, वो भी बोली, ये सब बुखारी में है। तो बिल आखिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उसी वजह से जो पहले सवाल कर चुके थे फरमा इन्ना कुन्ना लअंतुन्ना सवाहिबु यूसुफ, फरमा तुम वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास बैठी और तुम वाली जिद कर रही हो। फरमा अबू बकर को मैंने आगे नहीं किया, मेरे अल्लाह ने आगे कर दिया है। यअबल्लाहु वल मुमिनून इल्ला अबा बकर, रब अल्लाह मारते ही नहीं सिवाय सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अब बताओ पीछे गुंजाइश कौन सी बची? इस वास्ते मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बहुत गुस्से का इजहार किया जब खिताब फरमा रहे थे बसरा में, तो इब्ने कव्वा नामी खारजी आ गया, उसने कहा अबू बकर तुम्हारा अली तुम्हारा नंबर पहला था, चौथे का इंतजार तुमने क्यों किया? हालांकि वो मुखलिस नहीं था, वो खारजी था। आपने फरमाया कि तू बड़ा जलील बंदा है, मुझे को तुमने बुज़दिल समझा हुआ है। फरमा अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने मुझसे अगर वादा किया होता, वो वसीयत वाली जो बात है, फरमाया लम अतरुक अखा बनी तैमिन अला मिंबर रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हक मेरा होता और अबू बकर सिद्दीक अगर मिंबर पे बैठते, मेरे पास तलवार ना होती, मैं कपड़ा गले में डाल के भी खींच के नीचे उतार लेता। फरमाया तुम मुझ पर भी इल्जाम लगा रहे हो, उन पर भी इल्जाम लगा रहे हो, वो असदुल्लाह और अपना हक ना ले सके। फरमाया रदीना लिदीनिना मा रदिया रदीना लिदुनियाना मा रदिया भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिदीनिना। फरमा फैसले पहले हो गए थे, नमाज जैसा अहम सतून उसमें अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने जिस बंदे को हमारा लीडर बना दिया, तो दुनिया तो अदना है, हमने दुनिया में भी उसको लीडर बना लिया। तो ये अंदाज हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आला हजरत ने पेश किया। तो बताओ फतावा रिजविया पढ़ना चाहिए, ईमान सलामत रहेगा, कितना फर्ज है। और उलमा से भी मैं दरखास्त करूंगा, यकीनन पढ़ते होंगे, मगर अक्सर ने अलमारियों में सिर्फ जो है वो शो पीस के तौर पर लगाया होता है, नमाजियों पर रोक डालने के लिए कि इतनी जिल्दें देखो पड़ी हुई हैं, और अगर इसी से जुमा पढ़ाएं तो कितने मसले हल हो जाए। असल वो पढ़ाते नहीं, तुम्हारे कुछ टेस्ट और बने हुए हैं, अपना टेस्ट कोई कुरान और सुन्नत के लिहाज से बनाओ, तो फिर ये लोग भी सुनाएं। अगर तुम दौड़े माइये जो है लतीफे उन पे खुश होगे तो और इनकी सुनोगे ही नहीं, और जब ये जुमे की अजान होगी फिर आओगे, तो फिर फितनों का जवाब कैसे दोगे? गाफिल ना हो खुदी से कर अपनी पासबानी, शायद किसी हरम का है तू भी आस्ताना। सुन्नी जो तेरा ईमान है इतना कीमती है कि भरी हुई जमीन सोने की हो, 1 एकड़ नहीं सारी जमीन, वो देकर भी तेरे एक बंदे का ईमान नहीं खरीदा जा सकता। ये अल्लाह का फजल है कि उसने हमें इतना कीमती ईमान दे दिया है। अब देखिए यहां पर आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया सअलतुल्लाह सलासन अन युक़द्दिमका फ़अबा अलैया इल्ला तक़दीम अबी बकर। अब ये 28वीं जिल्द फतावा रिज़विया शरीफ की, इसमें आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, और इसमें वो ज़िम्नन वसी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली बात भी आ जाएगी। ये जिल्द नंबर 28 सफ़ा नंबर 471, इसके अंदर आप ये इरशाद फरमाते हैं, दारक़ुतनी की हदीस के मुताबिक रावी कहते हैं दखलना अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ुलना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तख़लिफ़ अलैना। और ये रवायत भी मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम जिस वक़्त आप अलील थे तो हम हाजिर हुए, हमने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा कोई खलीफा बना दो।
ताकि बाद में झगड़ा ना पड़े और आपकी जुबान से फैसला हो जाए। इस्तखलिफ अलैना काला ला। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यूं सराहत लफ्जों में मैं नहीं करूंगा। अब हजरत अली रदी अल्लाह तआला पे कितना बोहतान है कि उनको सरकार लिख के दे गए थे या वादा किया था जुबानी। मौला अली कहते हैं सरकार ने इनकार कर दिया और फरमाया क्या, फरमाया इन यारमिल्लाहु फीकुम खैरन युवल्ली अलैकुम खैरकुम। रब ने अगर तुम में खैर देखी तो जो सबसे अफजल है रब उसे ही बनाएगा। तो फिर मौला अली क्या कहते हैं, फ़अलिमल्लाहु फीना खैरन फ़वल्ला अलैना अबा बकरिन। रब ने खैर को ही आगे किया और हमने खैर के हाथ पर बैत कर ली। ये आपने उस वक्त ये कहा कि जिस वक्त आपको कहा जा रहा था कोई खलीफा बना के जाओ, फरमाया मेरे सामने रास्ता मौजूद है, अगर ना बनाऊं फिर भी ठीक है, बनाऊं फिर भी ठीक है, ना बनाऊं तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम नहीं बना के गए थे, बनाऊं तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बना के गए थे। लेकिन जो पहला है यहां से वो वसीयत मुस्तफा वाला वो माना कि सरकार मुझे बना के गए थे, उसका तो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद इनकार कर गए कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हम पे छोड़ा। और पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा अल्लाह का वादा था। ये लफ्ज गौर से सुनने वाले हैं, अल्लाह का कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अल्लाह का वादा था। रब ने जैसे वादा किया हो उस वादे को फिर तोड़ कौन सकता है। कहां वादा था, वो कहते हैं आयत इस्तिखलाफ में वादा था। वो क्या है, वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहात ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। इस आयत में जो इस्तिखलाफ का रब ने वादा किया था मुहाजिरीन अव्वलीन से, इस वास्ते अंसार में से कोई बंदा खलीफा नहीं बना। पहले चार जो खलीफे हैं वो सारे मुहाजिरीन में से हैं और मुहाजिरीन अव्वलीन में से हैं। अल्लाह ने फरमाया था तुम में से मैं यके बाद दीगरे बाज को खलीफा बनाऊंगा। तो पीर साहब कहते हैं जिसके साथ पहले नंबर पर खलीफा बनाने का रब ने वादा किया था वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो बात तू कहां तक जाती है, इनकार करने वालों की बेस पीछे क्या है। वो कहते अल्लाह ने वादा किया था और फिर इस वजाहत की फरमा अल्लाह ने वादा यूं किया था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लिखना चाहा था हदीस किरतास में तो ये इस्तिखलाफ वाली आयत याद आ गई। खुद इरादा किया, खुद ही तरक कर दिया। क्यों, फरमाया जब रब ने वादा किया है तो उसको टाल कौन सकता है। और अल्लाह दिलों में डालेगा, सारे सहाबा भी उसे ही चुनेंगे जिससे रब ने वादा किया। तो इस बुनियाद पर यहां आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सिद्दीक अकबर होना जो कि खिलाफत की दलीलों में से एक दलील थी, उसका ये तज़किरा किया। और फिर ये तफसीर तावीलात अन-नजमिया इसकी दूसरी जिल्द में ये मौजूद है। मैं आखिरी हिस्सा इसका पढ़ता हूं सफा नंबर 168 पे कि आज अगर कोई ये कहता है तो ये जुर्म कितना बड़ा है। क्या कहता है कि हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सिद्दीक अकबर नहीं थे और मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सिद्दीक अकबर थे। तो इस तफसीर के अंदर उन्होंने नजमुद्दीन कुबरा उनका, अब देखिए अजीम सूफी हैं, कहते हैं कि अल्लाह ने मरातिब में तरतीब रखी है और उस तरतीब को कोई बदल नहीं सकता और उस तरतीब के मुताबिक उम्मत में पहला नंबर हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है। और अब अगर आपको कोई पीछे लाता है दूसरे तीसरे या चौथे नंबर पर या और किसी को आगे लाता है तो क्या लाजम आएगा इस पे। कहने लगी फलम यबका लिमुजव्विज़िन तग़यीरा तिलकल मरातिब, किसी की अथॉरिटी नहीं है कि वो इन मरातिब को बदले। सिद्दीकियत सिद्दीक अकबर छीन के किसी और को दे, जायज नहीं। अगर कोई करे तो क्या होगा, कहते इल्लल इतिरादु अलल्लाह,
सबसे पहले तो अल्लाह पर एतराज होगा। और वो कितना बंदा गुमराह है और किस कदर उसके ईमान का खसारा है कि वो अल्लाह पर एतराज कर रहा है। इल्लल एतरादु अलल्लाह फीमा जअलहु मखसूसन बिहाज़ल फद्ल लिकौली तआला ज़ालिकल फद्लु मिनल्लाहि व कफ़ा बिल्लाहि अलीमा। इन अल्लाह ने फरमाया मुझे पता मैंने जिसको जो फजीलत देनी है। जब उसने अबू बकर सिद्दीक को दी है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, तो अब होता कौन है जो उनसे बदल के किसी और को दे? तो ये पहले तो अल्लाह पर एतराज लाज़िम आएगा। फिर कहते हैं दूसरे नंबर पर वल एतरादु अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम पर भी एतराज लाज़िम आए। क्योंकि मौला अली मिंबर पे कहते हैं रावी इतनी बार उन्होंने कहा हम गिन नहीं सकते कि अल्लाह ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पर अबू बकर को सिद्दीक का टाइटल अता किया है। ये एतराज अल्लाह पर भी लाएगा लाजिम। अगर हम मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ इस लक़ब को ले जाएंगे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर भी लाएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पे क्यों आएगा? है सो इख्तस्सा अबा बकरिन बिहाज़ल फद्ल व क़ाल अफ़दलुकुम अबू बकरिन। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा चुके हैं, अब होता कौन है उम्मती भी हो और ये फैसले से बगावत भी करे। फिर फरमा वल एतरादु अला जमीई सहाबाते वल एतरादु अला जमीई सहाबाते रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा समेत सारे सहाबा पर एतराज लाज़िम आएगा। किस बात से? ये कहने से कि अबू बकर सिद्दीक़ अकबर नहीं है। अल्लाह पर एतराज, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज, सारे सहाबा पर एतराज। इतनी किसकी हिम्मत है कि सब पर एतराज कर जाए और इसको हल्का जाने? तो ये जहालत है। और हम गुजारिश कर रहे हैं उस बंदे को जिसने ये जसारत की है, अल्लाह पर एतराज, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एतराज, सारे सहाबा पर एतराज। अच्छा जी, वल एतरादु अला जमीई सहाबाते रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम, क्यों एतराज है? कहते फ़इन्नहुम अजमऊ अला फजीलति अबी बकर व खिलाफती। सारे सहाबा ने इजमा किया है हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फजीलत पर भी इजमा किया है और उनकी खिलाफत पर भी इजमा किया। कुछ समझ आ रही है? कहने को ये एक जुमला ही आज की तकरीर के लिए काफी था कि तुम साल भर हजम करते रहते। तो मैंने इतने हवाला जात तुम्हारे सामने पेश किए हैं, अब इनको याद रखना है और आगे पहुंचाना है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत को अगर मान गया। अब इसके आखिर में वो लिखते क्या हैं? उन्हें भी उस वक्त सामना था जैसे आज हमें सामना। हर दौर में अंधेरों और रोशनियों का मुकाबला होता रहा। कहते हैं फफ हम जय्यदा व तफक्कर फी हाज़ा तकरीर बिला तअस्सुब, तअस्सुब की आनक हटा दे पीछे और इस तकरीर में गौर कर। वला तकुन मिन अहली तग़यीर मिन अहली तग़य्युर, ये तब्दीली करने वाला ना बनना कि तुम कहना शुरू कर दो कि सिद्दीक़ अकबर जो है वो अबू बकर नहीं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कोई और है। और अहले तग़य्युर और तग़यीर से तुम ना बनना, ये पहले हमें अज़ानें दे गए थे। तो आज इस वक्त हम हैं, कल हम नहीं होंगे। इस वक्त रुए जमीन पर आसमां की छत के नीचे हम जैसों की ड्यूटी है, हम अगलों तक सलामत दीन पहुंचाएं। कल पीर सैयद कुतुब अली शाह बुखारी कुतुब अली साहब वो अज़ानें दे रहे थे। हमारा कोई कमाल नहीं, हमारे बड़ों का कमाल है कि उन्होंने हम तक दीन महफूज करके पहुंचाया। हमारा वो कमाल होगा कि हमारी बाद वाली नस्लें ये बात बोलेंगी, तो फिर पता चलेगा कि जामिया कादरिया रिजविया में कभी जलसा हुआ था सदी पहले और उस वक्त ये तकरीर हुई थी और अब 2-4 बाबे जिंदा हैं उसमें, वो कहते थे ये मसला बयान हुआ था। तो इस तरह यूं ईमान बचाया जाता है। हम प्लाटों के पहरेदार नहीं हैं, हम अकीदे के पहरेदार हैं।
कि वो आगे जाए। अल्लाह ताला हम सबको सिराते मुस्तकीम पे रखे। वाखिरु दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।